मध्य प्रदेश पुलिस के कारनामे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का है। सिवनी जिले में एसडीओपी और टीआई ने मिलकर के एक हवाला कारोबारी से 3 करोड़ रुपए लूट लिए। दोनों के बीच सेटिंग होने की पूरी प्लानिंग की गई, लेकिन जब मोल भाव नहीं हो पाता है तो मामला खुल जाता है। इसके बाद डीजीपी ने एसडीओपी टीआई सहित 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। आखिरकार ये 3 करोड़ लूट का पूरा मामला क्या है, इसका खुलासा कैसे हुआ, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल 7 अक्टूबर 2025 को एक कार सिवनी जिले से गुजरती है। पुलिस को मुखबिर से पक्की ठोस सूचना मिलती है कि इस कार में व्यापक स्तर पर नकदी रखी हुई है। आखिरकार एसडीओपी पूजा पांडे, टीआई और कुछ पुलिस वालों को लेकर के नाकेबंदी करती है। मुखबिर ने इतने ठोस सबूत दिए थे कि उस कार में रुपयों को कहाँ छुपाया गया है, कितनी रकम है। आखिरकार नाकेबंदी में कार जब्त कर ली जाती है और सीट के नीचे जो नकदी भरी हुई थी, एसडीओपी पूजा पांडे, टीआई और पुलिस वालों ने उसको जब्त कर लिया। ये रात की घटना है। एक कार महाराष्ट्र के जालना जिले जा रही थी। कटनी का ये हवाला व्यापारी है। हवाला व्यापारी कार में 3 करोड़ की नकदी लेकर के महाराष्ट्र के जालना जिले की ओर जा रहा था, लेकिन सिवनी में पुलिस ने इसको घेर लिया। एसडीओपी पूजा पांडे और टीआई ने पुलिस कर्मियों की मदद से सारी रकम वहां पर बरामद कर ली, एक पका से लूट ली और दूसरे जो वाहनों से पुलिस आई थी उसमें सारी नकदी उस कार से निकाली और अपने वाहनों में रखी, वहां से चल देती है। इस दौरान चलने से पहले एसडीओपी उस हवाला कारोबारी के सामने प्रस्ताव रखती है कि ये 3 करोड़ रुपए है, एक काम करते हैं कि 1.5 करोड़ तुम रख लो और 1.5 करोड़ हम लोगों को दे दो, तो हम कोई केस नहीं बनाएंगे, मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। लेकिन हवाला कारोबारी 50 लाख रुपए देने पर तैयार हो जाता है और कहता है कि इसमें से 50 लाख रुपए आप लोग रख लो और 2.5 करोड़ हमारे वापस कर दो। लेकिन मामले का सेटलमेंट नहीं हो पाता है। एसडीओपी और टीआई आधी रकम लेने पर अड़ जाते हैं। हवाला कारोबारी तैयार नहीं होता है। इसके बाद हवाला कारोबारी को मौके पर ही छोड़ करके सारी नकदी लेकर के एसडीओपी पूजा पांडे, टीआई और पुलिसकर्मी अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। इधर हवाला कारोबारी सुबह पुलिस थाने पहुंच जाता है। सिवनी के कोतवाली पुलिस थाने में वो जा करके 3 करोड़ लूट की शिकायत करता है। जैसे ही वहां पर पुलिस 3 करोड़ लूट की शिकायत सुनती है तो उसके पैर कांप जाते हैं। आखिरकार इस मामले की सूचना टीआई को दी जाती है तो टीआई भी घबरा जाता है, क्योंकि वो उसने तो ये नकदी लूटी ही थी। टीआई ने तुरंत एसडीओपी को सूचित किया। एसडीओपी पूजा पांडे ने हवाला कारोबारी जो 2 लोग थे कटनी जिले के, उनको अपने कार्यालय बुलाया और उनको कम से कम 3 घंटे कार्यालय में बिठा करके उनको नसीहत देती रही, समझाती रही कि रात में जो प्रस्ताव हमने तुम्हें दिया था तुम उस पर तैयार हो जाओ, 1.5 करोड़ तुम रख लो और 1.5 करोड़ हम रख लें। लेकिन हवाला कारोबारी 50 लाख से आगे बढ़ करके 1 लाख देने में तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 1 करोड़ आप लोग रख लो और 2 करोड़ हमारे वापस कर दो। लेकिन एसडीओपी पूजा पांडे और टीआई इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। आखिरकार जब हवाला कारोबारी को लगता है कि ये सारी रकम चली जाएगी, ऊपर से वो केस में फंस जाएंगे, तो दोनों हवाला कारोबारी 1.5 करोड़ रुपए देने पर राजी हो जाते हैं। आखिरकार जिस टीम ने रात में छापा मारा था, एसडीओपी उसी टीम को बुलाती है और सारी नकदी उसमें से 1.5 करोड़ रुपए मंगाए जाते हैं और हवाला कारोबारियों को सौंप दिए जाते हैं। हवाला कारोबारी
1.5 करोड़ रुपए लेकर के कहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान रास्ते में हवाला कारोबारी सारी काउंटिंग करते हैं रुपयों की, कि ऐसा ना हो कि अपने साथ धोखा हो गया हो। जब वो रुपयों की काउंटिंग करते हैं तो पता चलता है कि इसमें 50 लाख रुपए कम है, मतलब 1 करोड़ रुपए ही वापस किए। वो फिर वापस पहुंचते हैं एसडीओपी कार्यालय और एसडीओपी पूजा पांडे से कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया है, इसमें 50 लाख रुपए कम है, 1.5 करोड़ की बात हुई थी। इस पर पूजा पांडे उनको काफी समझाती है कि तुम्हें 50 लाख रुपए तुम्हारे बाद में दे दिए जाएंगे, लेकिन मामले को यही रफा दफा कर दो, क्योंकि यदि मामले को आगे बढ़ाओगे तो हम ये जब्ती दिखा देंगे 1.5 करोड़ की और तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, ऊपर से तुम्हारे ऊपर केस भी लग जाएगा। इस हो हंगामे के दौरान इस मामले की भनक सिवनी के मीडिया कर्मियों को लग जाती है। मीडिया कर्मी जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं तो पुलिस के सक्के पक्के उड़ जाते हैं। आखिरकार किसी मीडिया कर्मी ने इसकी सूचना जबलपुर डीआईजी राकेश सिंह को दे दी। जैसे ही राकेश सिंह को सूचना मिलती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। इसकी सूचना तुरंत आईजी को दी जाती है जबलपुर के। जबलपुर आईजी भी एक्टिव हो जाते हैं और मामले की पड़ताल शुरू कर दी जाती है। एसडीओपी पूजा पांडे पर दबाव बनने लगता है। जब आईजी पूजा पांडे से बात करते हैं तो एसडीओपी उनको बताती है कि कार से 1.5 करोड़ नकदी बरामद की गई है। इस पर डीआईजी आईजी कहते हैं कि 24 घंटे हो गए तुम्हें नकदी बरामद किए हुए, उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया। और यहीं से एसडीओपी पूजा पांडे पर शक डीआईजी आईजी का गहरा जाता है कि जब 24 घंटे तक आप लोगों ने इसकी सूचना नहीं दी, मतलब दाल में काला है। जब मामले की और पड़ताल की जाती है आखिरकार क्लियर हो जाता है कि ये हवाला कारोबारियों से एसडीओपी पूजा पांडे, टीआई और सहित 10 पुलिसकर्मियों ने 3 करोड़ रुपए लूटे हैं। डीजीपी तक बात पहुंच जाती है। डीजीपी तुरंत एसडीओपी पूजा पांडे, टीआई और 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हैं। मामले की जांच के लिए टीम गठित की जाती है। मामले की जांच चल रही है।